गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके 5 चैप्टर फिर उठती है माटी की लो की रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसमें फिर उठती है माटी की लो, यानी इसमें जो हमारी मिट्टी है उसके महत्व को बताया है लेखक ने कि मिट्टी से बनने वाली जितनी वस्तुएं जैसे घड़े, फूलदान और खेल खिलौने, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आपने देखे होंगे बाज़ार में मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, वो बहुत मायने रखती हैं और उनका महत्व कभी भी कम नहीं होगा। तो और जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, वैज्ञानिक युग आ गया है, नई नई तरह की चीज़ें आ गई हैं, मिट्टी की जगह प्लास्टिक और फेरस और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिट्टी को कहीं ना कहीं इसके महत्व को कम कर रही हैं, क्योंकि लोग जैसे जैसे नया युग आता जा रहा है तो लोग चकाचौंध की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मिट्टी से बनी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है। तो लेखक इसी दुख को, इसी व्यथा को, कुम्हारों की ये जो व्यथा है, दुख है, उसको व्यक्त कर रहा है इस चैप्टर में कि जैसे जो कुम्हार होते हैं, कुम्भकार कहते हैं, जो घड़े बनाते हैं, तो उनका जो धंधा है, उनका जो मुख्य धंधा है वो यही है, मिट्टी से बने घड़े बेचना, खेल खिलौने बनाना। तो ये कहीं ना कहीं इसका महत्व है वो कम हुआ है। तो एक कुंभकार की जो व्यथा है लेखक ने वो इस चैप्टर के माध्यम से कही है। यह पाठ हमें आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी माटी में रची बसी संस्कृति की अनुभूति कराता है। उनके घरों में जलता माटी का छोटा सा दिया, शिल्प मेलों में रखी माटी की आकर्षक कलात्मक सजात्मक वस्तुएं और शिल्प कला के अद्भुत नमूने कुंभकार द्वारा निर्मित माटी की वस्तुओं के साथ हमारे गहरे रिश्ते को उजागर करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कितना भी नया युग हो, मशीनी युग हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी का जो महत्व है वो अभी भी है। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, घरों में जाओगे तो जो दीपक होते हैं वो मिट्टी के ही मिलते हैं और घड़े होते हैं जो पानी के, वो मिट्टी के ही मिलते हैं। ठीक है, अंत में लेखक यह आशा करता है कि लोग कलाकारों की कला के सौंदर्य की सराहना करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और अनेक सांस्कृतिक अवसरों पर माटी का दीप प्रज्वलित करने से भविष्य में भी माटी के साथ हमारे संबंध अक्षुण्ण रहेंगे। अक्षुण्ण का मतलब हमेशा बने रहेंगे, जो कभी नष्ट नहीं होंगे। माटी के बर्तनों और माटी की मूर्तियों की एक सुदीर्घ परंपरा हमारे देश में रही है। यानी कि माटी के बर्तन, जो पहले जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे, मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती थी, उनका प्रचलन ज़्यादा था। लेकिन आज के युग में जैसे जैसे नया युग आता जा रहा है, वैज्ञानिक युग का जो प्रचलन है वो बढ़ा है, तो उसके हिसाब से मिट्टी का महत्व थोड़ा कम हुआ है। माटी का दिया तो सदियों से बहुतेरे घरों में जलता ही रहा है और आज भी जलता है। तो आपने देखा होगा कि भले ही हम किसी चीज़ का प्रयोग कर लें, लेकिन जो दीपक होते हैं, जो दिए होते हैं, वो मिट्टी के ही प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक ज़माने में भी माटी की यह महिमा हमारे देश में कम नहीं हुई। यानी कि हमारे देश में जो मिट्टी की महिमा है, जो महत्व है, वो कम नहीं हुआ है। इसे गनीमती समझिए। आधुनिक उपकरणों ने शहरी जीवन में माटी की जगह भले ही कुछ छीनी हो, लेकिन यहाँ भी कम से कम पानी से भरा मटका अभी भी बचा हुआ है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो देहात होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पर मिट्टी से बनी बहुत सारी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे घड़े हैं, खेल खिलौने हैं और घर में सजावट की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब मिट्टी से, ज़्यादातर लोग मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन शहरों में जो आज की जो चकाचौंध है, आधुनिकता की जो चकाचौंध है, उसमें भले ही मिट्टी का थोड़ा प्रयोग कम हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ भी जैसे घड़े हैं पानी पीने के, वो तो हर एक घर में ही लगभग मिल जाएगा, जिसका पानी पीना बहुतों को अच्छा लगता है। बच्चों, ये जो घड़े का पानी होता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग जैसे फ्रिज के पानी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है। लेकिन जो घड़े का पानी होता है वो हमारे शरीर को फ़ायदा करता है और उससे हम बीमार भी नहीं पड़ते। तो ज़्यादातर घरों में, जो ज़्यादा नहीं तो मिट्टी का घड़ा तो रखते ही हैं। माटी के गमले भी क्या शहर, क्या गांव, सब जगह दिखाई पड़ते हैं। और बच्चों, आपने देखा होगा जो गमले होते हैं वो ज़्यादातर मिट्टी के ही होते हैं। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर की ही बात करें तो हर गली मोहल्ले में रेहड़ी पर मिट्टी के गमले बेचने वाले मिल जाएंगे। भले ही हमारा चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई छोटा शहर हो, सब जगह हर मोहल्ले में मिट्टी के गमले बेचने वाले मिल जाएंगे। माटी की सजात्मक वस्तुएं भी शहरों में काफ़ी बिकने
लगी है। सजावट जैसे घरों में सजाने वाली चीज़ें होती हैं, गमले, फूलदान वगैरह, खेल खिलौने। कई आधुनिक घरों में आपको माटी के बड़े बड़े मटके भी सजे हुए मिलेंगे। बच्चों यही नहीं, पानी पीने के घड़े भी होते हैं और सजाने वाले घड़े भी होते हैं जो घर की सजावट के लिए रखे जाते हैं। बड़े बड़े घड़े जो कभी अन्न रखने के काम आया करते थे। पिछले ज़माने में इन घड़ों का प्रयोग अन्न, आटा वगैरह, दाल, कुछ ऐसी चीज़ें रखने के लिए करते थे। लेकिन आधुनिक युग में इन बड़े बड़े घड़ों का प्रयोग उनको सजाकर घरों में रखा जाता है ताकि सजावट के काम आ सकें। लेकिन माटी की चीज़ों के इस प्रचलन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे कुंभ कार्य की हालत बेहतर हो गई है। भले ही बच्चों आपने देखा हो, भले ही कितना भी महत्व, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी कुंभ कार्य की जो स्थिति है वो बदतर हुई है, यानी गिरी है पहले से। वह तो लगभग जहाँ का तहाँ है, कोई आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह एक, अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये सच्चाई है कि अब कुंभकार के पेशे को स्वयं कुंभकारों की नई पीढ़ियां चाव से नहीं अपनाना चाहती। जो कुंभकार हैं, पहले जो कुंभकार का मुख्य धंधा यही था मिट्टी के बर्तन बनाना, लेकिन उनकी जो नई पीढ़ियां हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो इस अपने पूर्वजों की इस धंधे को अपनाने, पेशे को अपनाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इनसे दाम ज़्यादा नहीं मिलता, लोग ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उनकी जो नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, वो इस धंधे को अपनाना नहीं चाहती। यह भी एक सच्चाई है। और चीज़ों की कीमतें चाहे जितनी बढ़ी हों, लेकिन मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी के बनाई गई चीज़ों की कीमतें बढ़ी भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम ये भी देखते हैं कि और जैसे और जो चीज़ें होती हैं उनकी जो कीमत है बहुत बड़ी है, लेकिन जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें होती हैं जैसे खेल खिलौने, घड़े, दीपक वगैरह, इनकी कीमतें बढ़ी तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, बहुत ना के बराबर बढ़ी हैं। तो इसीलिए जो नई पीढ़ी है कुंभकार की, वो इस पेशे को अपनाना नहीं चाहती। ठीक है, हम सबके मन में रहता है कि क्या हुआ, यह माटी का ही तो है। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र अपने लिए माटी के कुछ गमले खरीद रहे थे। 7-8 10 रुपए के गमलों की कीमत भी वह आदतन कम करा ही रहे थे। इस पर उनकी बेटी ने धीरे से कहा, इनकी कीमतें क्यों कम कर रही हो? मुझे उसकी बात अच्छी लगी। आमतौर पर कुंभकार के हिस्से में सचमुच बहुत थोड़ी सी ही राशि आती है, पर सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा राशि की उम्मीद वह कभी नहीं करता। हमारे देश समाज में उसकी भूमिका सचमुच अद्भुत रही है। बच्चों आपने देखा होगा कि लोग वैसे तो मिट्टी की जो चीज़ें हैं इस ज़माने में बहुत कम खरीदते हैं, और ख़रीदते भी हैं तो बहुत कम मूल्य पर, यानी कि ज़्यादा पैसा देने के लिए राज़ी भी नहीं होते। जैसे और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए बढ़ाकर पैसा दे देते हैं, लेकिन मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, उनकी कीमतें भी वो ज़्यादा देना पसंद नहीं करते। इसीलिए जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो इस धंधे को अपनाना नहीं चाहती है। कवि ने सही कहा है कि माटी कहे कुम्हार से, क्या तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। इसका मतलब ये हुआ कि माटी कुम्हार से ये करिए कि तू क्या रौंदता है मुझे। अच्छा, तो आपने देखा हो जब कुम्हार जो होता है, कुम्हार होता है, जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसको पहले उसको रौंदता है, ढंग से मिलाता है, तब जाकर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो मिट्टी ये करिए तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन मैं ही तुझे रौंदूंगी, यानी एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा जो मूल्य बिल्कुल कम हो जाएगा और तू गरीब जैसी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन कुम्हार ने माटी से अपना रिश्ता कभी अहंकार वाला बनाया ही नहीं, अपितु उसका रिश्ता तो उसके साथ बहुत गहरे लगाव और प्रेम का रहा है। यानी कि जो कुम्भकार होता है उसमें अहंकार नहीं होता, उसका जो रिश्ता है मिट्टी के साथ बहुत गहरे लगाव और प्रेम का होता है। जिस तरह से एक परिवार में सब सदस्य मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से बहुत लगाव होता है, प्रेम होता है, उसी तरह से जो कुंभकार होता है अपनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों से बहुत प्रेम करता है, बहुत लगाव करता है, क्योंकि उसका जो धंधा होता है, पेशा होता है, वही होता है, वही उसका भविष्य होता है, वही उसके बच्चों का भरण पोषण करता है, उसके परिवार का भरण पोषण करता है। तो मिट्टी के साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव होता है। बिना उस प्रेम और लगाव के माटी की मूर्तें संभव कहाँ होती।
कुंभकार की माटी ने इस देश में एक से एक चमत्कार प्रस्तुत किए। बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा के मंदिरों हों या बांकुड़ा के घोड़े या फिर दुर्गा और काली की प्रतिमाएं, बहुत बड़े आकार में भी कुंभकारों शिल्पियों ने अद्भुत चीज़ें माटी से बनाई। तो बंगाल में विष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर है, बांकुड़ा के घोड़े हों या फिर दुर्गा की काली प्रतिमाएं, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, ये सब काय से बनती हैं? मिट्टियों से। माटी से बर्तन, मूर्तियाँ और सज्जात्मक वस्तुएं ही नहीं बनती रही हैं, माटी के खिलौने भी एक बड़ी दुनिया रही है। यानी कि मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, इसके अलावा सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं और इन सब से अलग खिलौने भी मिट्टी से बनाए जाते हैं। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। बच्चों यहाँ पर मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी से बनी गाड़ी। पहले बच्चे बहुत इससे खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे नया मशीनी युग आया है तो नई नई तरह की बच्चों के जो खेलने के खिलौने हैं वो चले हैं, तो उसका महत्व कम हो गया है। लेकिन पहले बच्चे जो घरों में मिट्टी से गाड़ियाँ बनाते थे और उससे खेलते थे। का वर्णन हमारे साहित्य और आख्यानों में तो रहा ही है। इससे गांव में दूर से सने बच्चे सचमुच खींचकर खुश होते रहे हैं। दिवाली आ रही है, बिजली के लट्टू और मोमबत्तियों की जगमगाहट के बीच अभी भी संभवतः माटी के दिए ही सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। बच्चों आपने देखा होगा कि जब दीपावली का त्यौहार आता है तो चारों तरफ खुशियाँ छाई रहती हैं। बिजली के लट्टू और मोमबत्तियों की जो जगमगाहट है वो चारों तरफ हमें दिखाई देती है। आजकल तो नई नई तरह की लड़ियाँ जो लाइटों की बन गई हैं, रंग बिरंगी लाइटें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी दीपावली पे आपने देखा होगा कि मिट्टी के दीपक जलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो मोमबत्ती होती हैं वो शुभ नहीं होती इतनी, लेकिन जो घरों में मिट्टी के दीपक जलाते हैं तो वो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो चाहे कैसा भी घर हो, चाहे देहात हो, चाहे बड़ी सिटी हो, सब में मिट्टी के दीपक आपको देखने को मिल ही जाएंगे। चाहे धनी हो या निर्धन, माटी का दिया हर घर में रखना ही चाहता है। पता नहीं ये दिए कितने लाख या करोड़ हर साल बनते होंगे। आधुनिक काल में अब चीज़ें भी माटी से बनने लगी हैं या बनवाई जाने लगी हैं। इसे भी शुभ लक्षण ही माने, क्योंकि अगर ये किसी शहर के तहत भी। बच्चों आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगला कल से पढ़ा।